इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए, ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें तुर्की का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में भी कुछ एयरलाइंस इस कंपनी की क्लाइंट है, जिनमें एयर इंडिया और इंडिगो भी शामिल है। जहां तक एयर इंडिया की बात है तो एयरलाइंस बोइंग 777 के बड़े मैनेजमेंट्स के लिए टर्किश टेक्निक के पास अपने विमानों को भेजती है, जिसमें बुनियादी रखरखाव, पुनर्निवास और रेट्रोफिट का काम किया जाता है। हालांकि एयर इंडिया टर्किश कंपनी के साथ साथ भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और कुछ अन्य देशों में भी विमानों की मैनेजमेंट करवाती है। बता दें कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिससे भारत में तुर्की का बायकॉट शुरू हो गया। ऐसे में एयर इंडिया ने भी टर्किश टेक्निक के साथ अपने करार को खत्म कर लिया था। एक इंटरव्यू में एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैंपेन विल्सन ने कहा था कि कुछ विमान पहले से टर्किश टेक्निक के पास मैनेजमेंट के लिए गए हुए, हालांकि अन्य विमानों के लिए हम विकल्प तलाश रहे हैं। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने साजिश की आशंका भी जाहिर की है। उन्होंने इस बात की जांच की मांग की है कि कहीं तुर्की ने तो इसकी साजिश नहीं रची गई और ऐसा करके दुश्मनी तो नहीं निकाली गई। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के साथ तल्खी बढ़ गई थी। तुर्की इन दिनों पाकिस्तान का पक्का यार है। रामदेव ने दिल्ली में शनिवार को एक कार्यक्रम में न्यूज एजेंसी से बातचीत में शक जाहिर किया और जांच की मांग की है। उन्हें क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ़ करना, ये तुर्की है। मुझे हाँ, ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। गुरुवार को लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये क्रैश होकर मेडिकल कॉलेज पर गिर गया। हादसे में एक यात्री को छोड़कर सबकी जान चली गई। आखिरकार टेक ऑफ के एक ही मिनट के अंदर कैसे विमान दोनों इंजन एक साथ बंद हो गया, ये जानकारों के लिए भी हैरानी का विषय है। हादसे के पीछे कई वजहों की अटकलें हैं, हालांकि असली कारण तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।